हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहले से हैं और जो नए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न को लेकर आता हूं वीडियो में, सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप कभी ये मत सोचें कि सर जो पढ़ा रहे हैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन आपको इसमें मिक्स प्रकार का मिलेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन हैं साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर, सभी सब्जेक्ट से, केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़ाकर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर डेली 30 या 35 प्रश्न इस चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जो नए हैं जुड़ जाइए, और जो पहले से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 129 है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी वीडियो का फिर से रिवीजन करें ऑनलाइन मोड में, तो दोस्तों आप मेरे वेबसाइट पर जाकर इसी का फिर से रिवीजन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया। तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया जो होती है, केवल नाम मात्र की शक्तियां रखता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया नाम मात्र की शक्तियां रखता है। आपका अगला प्रश्न है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में गैस निकलती है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में गैस निकलती है, आपका अमोनिया। तो दोस्तों याद रखेंगे, अमोनिया गैस निकलती है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से। आपका अगला प्रश्न है, आग को बुझाने में किस गैस का उपयोग होता है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से आग को बुझाने में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है सत्यमेव जयते। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य हैं, उस आदर्श वाक्य का नाम है सत्यमेव जयते। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आप लोग भी आंसर करते जाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का आपका एकल नागरिकता ये संघीय शासन की विशेषता नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश राज्य की लोक नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह करंट अफेयर का हाल फिलहाल का प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से मार्क रूटे। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी लोग भी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से पट्टाभी सीताराम मैया।
1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका हैं? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से भारत में न्यायपालिका हैं स्वतंत्र। आपका अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों आप सभी लोग भी प्रयास कीजिए प्रश्न को देने का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? दोस्तों आप लोग भी आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से अधिक लोचशील विशेषता यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मछली है इनमें से? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से डॉग फिश, यह मछली नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से क्षय रोग होता है? दोस्तों आप लोग भी आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका जीवाणु क्षय रोग होता है, जीवाणु के कारण। आपका अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक इनमें से कौन है? दोस्तों आप सभी भी आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम है मेलेनिन, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है? तो दोस्तों सही आंसर कीजिए इस प्रश्न का। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है किसका? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कृत्रिम चयन, ऑप्शन नंबर बी। पशुपालन और पादप प्रजनन यह कार्यक्रम कृत्रिम चयन का उदाहरण है। अगला है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से व्यवसाय, ऑप्शन नंबर बी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपका व्यवसाय पर आधारित थी। आपका अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों आप लोग भी आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से तुमकुरू, कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर का निर्माण सुविधा का उद्घाटन यह कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य में से आपका इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से आपका रेडॉन, ऑप्शन नंबर सी। कैंसर के उपचार में आपका रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी लोग भी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इन्हें कहते हैं फॉक्सिंग। पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है इनमें से भंडारण और प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, जब एक चींटी काटती है तो किस
अम्ल का रिसाव होता है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से जब चींटी काटती है तो इनमें से फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। दोस्तों आपका सही आंसर फार्मिक अम्ल है। आपका अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? आंसर दीजिए तो दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। सही आंसर होगा लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से तब होता है जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही होता हो तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? दोस्तों आप सभी लोग भी आंसर साथ ही साथ देते जाइए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास। ये सभी हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप इनमें से सभी करते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। आपका अगला प्रश्न है, मरीचिका एक उदाहरण है इनमें से किसका? दोस्तों आंसर लगाइए आप लोग भी। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मरीचिका उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से दोस्तों यह प्रश्न अभी हाल ही का है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक अभी हैं डॉक्टर अजय माथुर, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? दोस्तों आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होते हैं। 6 वर्ष या इससे अधिक यानी 65 वर्ष की उम्र तक। तो दोस्तों याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल यानी कि समय होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। आपका अगला प्रश्न है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? दोस्तों आप सभी भी आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर थे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से भारतीय संविधान का निर्माण किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। आपका अगला प्रश्न है, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। मवेशियों के मुंह फट रोग यह होते हैं विषाणु सूक्ष्म जीव के कारण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी लोग।
तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदस्यों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है 14। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। दोस्तों यह करंट अफेयर का प्रश्न है जो कि अभी हाल ही फिलहाल का है दोस्तों। तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल की शुरुआत की गई है।